दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई इंसान इतना समझदार होता है कि वह अक्सर दूसरों का झूठ पकड़ लेता है और इस कदर बेवकूफ़ होता है कि उन पर फिर से विश्वास कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी हमें भेजी है स्वाति तुलसियान ने। स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अद्भुत कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमको बताने के लिए कि विश्वास किस पर करना चाहिए, विश्वास का असली मतलब क्या होता है। दोस्तों, इस अद्भुत कहानी के लिए हम स्वाति जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और दोस्तों उनको बताना चाहते हैं कि उनकी कहानियाँ हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करती है। दोस्तों, स्वाति जी की झलक आप सभी के समक्ष। दोस्तों, इस कहानी में स्वाति जी हमें बताती है कि एक विजय नाम का लड़का अक्सर रात को आता है अपनी छत पर टहलने के लिए। उसकी बिल्डिंग के पास में एक झुग्गी झोपड़ी का घर था। उस झोपड़ी में एक बच्चा अक्सर गुब्बारे पे कुछ लिखकर उसको आसमान में छोड़ देता है और जब तक उस गुब्बारे को देखा करता है, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। वो समझ नहीं पाता कि उस पर लिखता क्या है, पर कभी भी उसे जाके पूछने की कोशिश नहीं करता। एक दिन उसके घर पर उसके तो कुछ दोस्त आते हैं और इस कारण वो छत पर पहुंचने में लेट हो जाता है। वो छत पर आता है और देखता है कि बच्चा ऑलरेडी अपना गुब्बारा छोड़कर अंदर चले जाता है। वो जाने वाला होता है कि देखता है छत की टंकी पर एक गुब्बारा टंगा था। वो समझ जाता है कि गुब्बारा उसी बच्चे का है। वो जाता है, उस गुब्बारे को निकाल के लाता है और उस पर देखता है कि लिखा हुआ है कि हे भगवान, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, कृपया करके किसी को मेरे पास भेज दीजिए, मेरे पास पैसे की कमी है। वो पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही कल सुबह उठता है, उसकी झोपड़ी की तरफ जाता है और देखता है कि माँ की तबीयत असल में बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये हर रात को क्या करते हो, एक गुब्बारा क्यों छोड़ते हो। तो बताता है कि एक बार मैं अपने होटल में काम कर रहा था और जैसे ही काम ख़त्म होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था, तब मैंने पाया कि एक इंसान जो साधु था, बूढ़ा इंसान था, उसकी तबीयत ख़राब थी। इसके लिए वो भीख मांगने में भी असफल था। तो मुझसे बोलता है कि कृपया करके मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो जो भी कमाई मेरी उस दिन की हुई थी, मैंने उसे खाना खरीद के उसको खिला दिया। जब मैंने उसको खाना खिलाया तब उसने बोला कि आज तुमने मेरी मदद की है ना, देखना एक दिन भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो मैं इसी कारण गुब्बारा छोड़ता हूँ ताकि भगवान मेरी मदद करे। तो वो बोलता है कि तुम्हें गुब्बारा छोड़ने का आइडिया खासा आया। तो बच्चा बोलता है कि एक बार मैं बस कुछ बच्चों को देख रहा था, वो खुशी से खेल रहे थे, तभी उनमें से एक बच्चा कुछ गुब्बारे को हाथ में लेकर छोड़ देता है और मैं उस गुब्बारे को जब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो पाया और मैंने पाया कि वो गुब्बारा बहुत दूर तक जाता है। तो मुझे लगा सिर्फ एक यही तरीका है भगवान के पास अपनी बात पहुंचाने का। इसके लिए मैं हर रात प्रयास करता हूँ कि एक दिन तो भगवान मेरी बात सुने। उसकी बातें सुनकर उस विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है कि आज तुम्हारी बात भगवान ने सुन ली है, उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। वो उसकी माँ की मदद करता है, उसकी तबीयत ठीक करवा देता है और इतना ही नहीं, वो उस बच्चे को एक स्कूल में भर्ती भी करवा देता है और उसका ध्यान रखता है, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो पाए। दोस्तों, कितनी अद्भुत कहानी थी ना। क्या लगता है आपको, भगवान ने उस बच्चे की मदद क्यों करी? उस बच्चे की मदद इसके लिए करी, उसकी माँ के प्रति उसका प्यार, उसका भगवान के लिए विश्वास कि वो इतने समय से गुब्बारा छोड़ रहा था, उसका दूसरों के लिए दया का भाव, जिसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी उस बूढ़े आदमी की उसने मदद करी थी। ये सारी बातें उस बच्चे की भगवान की तरफ इतना विश्वास को दिखाती है, भरोसे को दिखाती है। दोस्तों, ज़रूरत है कि हम अपना भरोसा सिर्फ उस ऊपर वाले पर रखें, क्योंकि वो कभी नहीं टूटने वाला। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिए, अगर कोई आप पर आंखें बंद करके विश्वास करता है तो कभी भी उसका भरोसा तोड़कर उसको ये अंदाज़ा ना लगाए, उसको ये यकीन ना दिलाए कि वो अंधा है। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।